हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इनपुट फंक्शन के बारे में। मैंने पाइथन में आपको प्रिंट फंक्शन पढ़ाया था, उसके बाद काफ़ी गैप हो गया। आज हम इनपुट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट फंक्शन क्या होता है? मान लीजिए आप यूज़र एंड से कोई चीज़ इनपुट कराना चाहते हैं कि आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद आप चाहते हो कि यूज़र उस पर वैल्यू डाले, तो आप क्या लोगे? इनपुट फंक्शन। मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल कितने तरह के होते हैं। वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल जो अल्फ़ाबेट स्टोर करते हैं, इंटीजर वेरिएबल जो नंबर से स्टोर करते हैं, और फ्लोट वेरिएबल जो डेसिमल से स्टोर करते हैं। तो इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है? स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। स्ट्रिंग वैल्यू का मतलब अल्फ़ाबेट में स्टोर करता है। अगर आपको उसको इंटीजर नंबर्स में चेंज करना है तो आपको इंट फंक्शन लेना पड़ेगा। तो इसको कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैं एक नई फाइल बना लेती हूँ। .py एक्सटेंशन के थ्रू बनेगा। अब यहाँ पर मैंने मान लीजिए इनपुट कराना है, तो आपने क्या लिखा? a इज इक्वल टू इनपुट। अब यहाँ पर ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन की यूजर क्या चीज एंटर कर सकता है। यहाँ एंटर योर नेम। मान लीजिए मैंने यूजर से, ये इंफॉर्मेशन है। इन्वर्टेड कोड्स के अंदर आप कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो यूजर को दिखाई देगी। और फिर आप अगर इसे प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रिंट करा लीजिए। मान लीजिए मैंने कहा प्रिंट और ब्रैकेट में ए दे दिया। ये देखिए, पहले उसने आपसे कहा एंटर योर नेम। मान लीजिए मैंने डाला राम, तो उसने क्या किया? राम को प्रिंट करा दिया। दैट इज द इनपुट फंक्शन। जब आप यूजर एंड से कोई फंक्शन लेना चाहते हैं, इनपुट लेना चाहते हैं, उस टाइम पर हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। दूसरा है आपका कि आप कोई चीज चेक कराना चाहते हैं। मैं आपको सारे फंक्शंस बता रही हूँ। कोई चीज चेक कराना चाहते हैं तो उसको हम कहेंगे इफ एल्स। इट इज यूज टू चेक द कंडीशन। मान लीजिए आप कोई चीज चेक कराना चाहते हैं कि मैंने कोई नंबर लिया, मैं चेक करना चाहती हूँ कि वो 10 से बड़ा है या छोटा है, तो आप डायरेक्ट इफ और एल्स का यूज कर सकते हैं। इफ एल्स इज अ चेक कंडीशन फंक्शन, या आप कह सकते हो कि कमांड, आप इसको यूज कर सकते हो। देखते हैं कैसे यूज करेंगे इसे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैं इंट में कन्वर्ट करना है। अगर मान लीजिए मुझे इंटीजर नंबर लेना होता तो मैं क्या लिखती? यहाँ नेम की जगह एंटर योर नंबर कर देती हूँ, और इसे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इस पे ये देखिए। अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगाना चाहती हूँ, लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। इफ एल्स मैंने आपसे क्या कहा कि कंडीशन चेक करता है। इफ लगाया, क्या चेक करना है? ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, और फिर कॉलन लगा दीजिए, प्रिंट नंबर इज ग्रेटर देन 1। और एल्स में क्या करेंगे हम? एल्स, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो बड़ा नहीं है तो क्या होगा? छोटा होगा। ग्रेटर देन, और क्योंकि हमने इक्वल टू लगाया है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं और इक्वल टू।
10। और एल्स में आप क्या लिखोगे कि अगर बड़ा नहीं है तो छोटा होगा, तो सिंपल प्रिंट नंबर इज लेस देन 10। मान लीजिए मैंने डाला 15, नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 आ गया। अब मैं एक छोटा नंबर डाल के दिखाती हूँ। लेस देन 10। तो इस तरह से आप इफ और एल्स की किस लिए यूज करते हैं, कंडीशन को चेक करने के लिए। कोई भी ट्रू कंडीशन यहाँ पर लिखे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो ये चीज प्रिंट कर देगा, इसकी बॉडी प्रिंट करेगा, और अगर ये ट्रू नहीं होगी तो एल्स की कंडीशन प्रिंट कर देगा। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। इफ कंडीशन ट्रू और फिर एल्स में फॉल्स कंडीशन, दैट इज द इफ एल्स कमांड, कि क्या आप कैसे आप अपने प्रोग्राम में कंडीशंस को चेक करते हैं। अगर मान लीजिए अभी मैंने आपसे कहा कि इफ एल ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी मुझे अलग करना है कि वो बड़ा है या बराबर है, यानी 2 बार चेक करना है। तो यानी 2 से 1 से अधिक कंडीशन अगर चेक करनी है तो हम यूज करते हैं इफ एल्स इफ का। तो हम इसमें एल इफ करके कई कंडीशंस को ऐसे लाइन से चेक कर सकते हैं। जैसे पहली बार तो मैंने इफ लगाया, ट्रू, फिर एल्स इफ, फिर ट्रू, फिर एल्स इफ, फिर कंडीशन 3, जितने चाहे उतने हम एल्स इफ लगा सकते हैं। नेस्टेड चेक बॉक्स है ये। तो ये मैं चेक करा के आपको इसको दिखाती हूँ। अभी मैंने इक्वल टू यहाँ लगाया था, ये हटा देती हूँ। अब मैं इसके बाद एक और एल्स इफ लगाना चाहती हूँ, एक और चेक कराना चाहती हूँ, तो मैंने लिखा एल्स इफ। एक और चीज बताना चाहूंगी कि जब आप कंडीशन चेक करते हैं तो इक्वल टू में डबल इक्वल टू आता है, ये कंडीशन साइन है। वैसे इक्वल टू सिंगल होता है, लेकिन आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा एल्स इफ। अब यहाँ दे दिया आपने प्रिंट देखिए, अब ये आपने वो भी अलग कर दिया है, और हटा देती हूँ यहाँ से। ये देखिए, इफ ए इज ग्रेटर देन 1 तो ग्रेटर देन 10, तो आपने डाल दिया नंबर इज ग्रेटर देन 10, यहाँ लिख देती हूँ। इफ ए इज इक्वल टू 10 तो यहाँ दे देगा इक्वल टू 10, और नंबर इज लेस देन 10 तो लेस देन 10 दे देगा। याद रखिएगा, आप डबल कॉलन भी लगा सकते हैं और सिंगल कॉलन से भी कर सकते हैं, दोनों वर्क करता है। अब मैं यहाँ पर कोई नंबर डालती हूँ, मान लीजिए मैंने डाला 12, तो इसने कहा नंबर इज ग्रेटर देन 10। फिर से एग्जीक्यूट कराती हूँ और मैं इस बार 10 ही डाल देती हूँ, तो दूसरी कंडीशन दे दिया नंबर इज इक्वल टू 10। तीसरी बार एग्जीक्यूट करती हूँ और मैं छोटा नंबर दे दिया 4, तो नंबर इज लेस देन 10। तो एक से अधिक अगर कंडीशंस आपको चेक करनी है तो आप इफ एल्स इफ का यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इफ एल्स इफ समझ में आ गया होगा आपको। मैं एक और चीज आपको सिखा दूं, ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं पाइथन में। ऑपरेटर्स जो नॉर्मल आप यूज करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये 4 तो वर्क करते ही हैं। एक अदर वर्क करता है मॉड्यूलो, इसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलो। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ऑड इवन चेक करो, तो आप क्या चाहते हो कि रिमाइंडर चेक हो। रिमाइंडर का मतलब जब आप डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बच रहा है, तो मॉड्यूलो इज यूज टू स्टोर रिमाइंडर वैल्यू इन डिवीजन।
जब आप डिवाइड करते हो तो डिवीजन में जो रिमाइंडर वैल्यू आ रहा है, जैसे कि आपने 5 डिवाइडेड बाई 2 किया तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर 1 बचा। तो ये मॉड्यूलो वैल्यू क्या करेगा, 1 स्टोर करेगा। जैसे मान लीजिए आपने लिखा a इज इक्वल टू 5 मॉड्यूलो 2, तो a की वैल्यू क्या हुई यहाँ पर a की वैल्यू हुई 1, क्योंकि इसने कितना डिवाइड करके आ रहा है वो नहीं देख रहा है, कितना बच रहा है, शेष कितना बच रहा है वो वैल्यू होती है रिमाइंडर वैल्यू, और रिमाइंडर वैल्यू ही मॉड्यूलो स्टोर करता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि हम ये यूज कहाँ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ऑड इवन चेक करना है, आप चाहते हो कि जो चीज जो जैसे मान लीजिए अभी इतना आप कर रहे थे, इसको मैं ये वाला चीज हटा देती हूँ, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर एक और कोई वेरिएबल ले लेती हूँ b इज इक्वल टू a मॉड्यूलो 2 किया जाए। तो अगर a मॉड्यूलो 2 कर दिया तो रिमाइंडर जो बचेगा, ध्यान से सोचिए, इवन नंबर और ऑड नंबर मुझे चेक करना है। मान लीजिए यूजर ने कोई नंबर डाला तो मैं उसे 2 से डिवाइड करूंगी, अगर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, इवन नंबर होगा, और इस कंडीशन में रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है, अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, ये इवन नंबर हो जाएगा। और अगर इवन नहीं होता है तो रिमाइंडर 1 होगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑड हो जाएगी, नंबर इज ऑड। क्लियर है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि अगर वैल्यू 0 है तो इवन है, और अगर इवन वैल्यू नहीं है तो ऑड है। मैं इसको एग्जीक्यूट करा के आपको दिखाती हूँ। ये आपके ऑड इवन का प्रोग्राम हो गया। मान लीजिए मैंने एक बड़ी सी वैल्यू डाल दी, अब मुझे चेक करना है कि ये वैल्यू ऑड है या इवन है, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है तो इवन ही होना चाहिए, नंबर इज कुछ गलत हो गया, नंबर इज ऑड दिखा रहा है जबकि यहाँ पे 2 है। if a is equal to 0, print number is even, else print number is odd। ओह, इवन पर जा ही नहीं रहा है, ओह सॉरी, हमने यहाँ पे a की वैल्यू चेक करा दी है, b की वैल्यू चेक करानी चाहिए। हमने b में रिमाइंडर वैल्यू चेंज की थी, तो b इज इक्वल टू 0, अगर b की वैल्यू, क्योंकि रिमाइंडर किस में आके स्टोर हो रहा है, b में आके स्टोर हो रहा है। वो पहले वाले प्रोग्राम में हमने एडिट किया था और वहां पर हमने a को चेक कराया था। ओके, सो concept is same, number is even, else print number is odd। अब एग्जीक्यूट करते हैं। पिछली बार a को हमने चेक करा लिया था, जबकि हम यहाँ पर स्टोर
बी में कर रहे हैं, ये देखिए बी में आ रहा है आपकी रिमाइंडर वैल्यू, तो हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं वैसे ही एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ द नंबर इज इवन। तो इस तरह से हम इफ एल्स कंडीशंस यूज कर सकते हैं।